हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण और आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब भूषणड्रॉइड पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले जियो फाइबर के पोस्टपेड प्लान्स के बारे में। हाँ गाइस, आपने सही सुना, जियो फाइबर के पोस्टपेड प्लान्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड ये वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ यार, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भूषणड्रॉइड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने मिल जाएगी, जियो फाइबर रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गाइस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार जियो फाइबर पोस्टपेड प्लान्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बहुत लोगों के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक दिक्कत होता है कि प्रीपेड एंड पोस्टपेड क्या होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे इजी वे में आपको बताऊंगा। प्रीपेड यानी कि जो आप पहले पैसे भरोगे एंड फिर सर्विस को यूज़ करोगे, एंड पोस्टपेड वो चीज़ होती है जो आप पहले यूज़ करोगे एंड उसके बाद में उसका पैसा दोगे, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल से मैंने आपको बता दिया प्रीपेड एंड पोस्टपेड के बारे में। अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जियो फाइबर पोस्टपेड एंड जियो फाइबर प्रीपेड उसके बारे में। तो यार जियो फाइबर प्रीपेड के बारे में तो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बातें पता होगी। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे पोस्टपेड के बारे में, क्योंकि वो आज का टॉपिक का हमारा मेन थिंग है, ठीक है। एंड इसके आगे वाला जो वीडियो होने वाला है गाइस, वो वाला वीडियो होने वाला है प्रीपेड एंड पोस्टपेड का एग्जैक्ट डिफरेंस, प्लान्स का डिफरेंस क्या होगी उसके बारे में। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आपको इस वीडियो के ऊपर 25 लाइक से ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। 25 लाइक, ज़्यादा नहीं बोल रहे, बस 25 लाइक से ज़्यादा होना चाहिए। तो आगे वाले वीडियो, वो डिटेल वाला वीडियो आ जाएगा प्रीपेड एंड पोस्टपेड के प्लान्स के बारे में, ठीक है। अब इस वीडियो में बात कर लेते हैं पोस्टपेड प्लान्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे जियो ने बताया कि भाई हमने अपने पोस्टपेड प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं, एंड जिसके अंदर गाइस आपको पैसा नहीं देना है स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी कैसा पैसा नहीं देना है, जैसे कि बोलते हैं कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट गाइस आपको यहाँ पे कुछ नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं जो हमें प्रीपेड में यार आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट दो, ये दो वो दो, तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको यहाँ पे नहीं देने पड़ेगी, ठीक है। बाद में गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कोई ये चीज़ चाहिए जैसे कि अपफ्रंट कॉस्ट जो बोलते हैं ना, तो अपफ्रंट कॉस्ट भी गाइस इसके अंदर कुछ भी आपको देना नहीं है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कि फिर आपको पैसा कभी देना है या नहीं देना है। तो यार यहाँ पे एक 4K सेट टॉप बॉक्स होता है जियो की तरफ से, तो ये आप सभी को तो पता ही होगा, है ना। तो अगर आपको 4K सेट टॉप बॉक्स चाहिए तो आपको 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा, लेकिन सुनिए वो 1000 रुपीज़ भी रिफंडेबल है अगर आप पहले 30 दिन के अंदर उसे वापस करते हो। तो एज इन आप उस सर्विस को ट्राई कर रहे हो, आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है, तो वो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा है। जो आपको 1000 रुपीज़ वो लेंगे 4K सेट टॉप बॉक्स के लिए, आप उसे यूज़ करोगे एंड अगर आप अच्छी से कंडीशन में उसे रिटर्न कर देते हो तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में जो आपको अपफ्रंट कॉस्ट बोलते हैं ये वो कुछ भी नहीं लगने वाली है यहाँ पे। आपको बस पोस्टपेड प्लान लेना है, आपको बोलना है कि ऐसा ऐसा है और मुझे वो प्लान्स चाहिए, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो अभी एग्जैक्टली बात करते हैं कि इसके प्लान्स के बारे में। तो यहाँ पे जो प्लान्स होने वाले, देखो इस वीडियो के लिए तो मैं आपको प्लान्स बताऊंगा, अगली वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डिफरेंस के साथ बताऊंगा। तो इस वीडियो के ऊपर 25 लाइक से ज़्यादा आपको करना है, तो अगले वीडियो में मैं दोनों के डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। तो इसका जो प्लान है ना पोस्टपेड वाला, वो 399 से स्टार्ट होने वाला है। तो उसका डिटेल भी मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए निकाल के रखा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ वो डिटेल कैसा है। तो जो 399 वाला प्लान है ना गाइस, उसके अंदर आपको मिलने वाला है 30 Mbps वाला स्पीड, एंड जो 699 वाला प्लान है उसके अंदर आपको मिलने वाला है 100 Mbps का स्पीड। अभी इन दोनों प्लान्स के अंदर गाइस आपको कोई भी OTT सब्सक्रिप्शन यहाँ पे नहीं देखने मिलेगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। तो जो इसका अगला प्लान है, मतलब अगर आपको ये स्पीड कम पड़ गया, अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा। तो ज़्यादा स्पीड के लिए गाइस आपको चाहिए 99 वाला प्लान, जिसके अंदर आपको जो स्पीड मिलती है वो लगभग 150 Mbps वाली स्पीड आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो 150 Mbps काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। एंड सुनिए, इसके अंदर आपको 14 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा वर्थ 1000 रुपीज़। तो ये काफ़ी ज़्यादा बात, या मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पे है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। अभी कुछ जन होते हैं जिनको यार 150 Mbps वाला स्पीड भी कम पड़ता है, उनको और स्पीड चाहिए, ठीक है। तो और स्पीड भाई यहाँ पे है 1499 वाला प्लान है वो, जिसके अंदर आपको स्पीड मिल जाती है 300 Mbps की। एंड उसके आगे अगर आप जाते हो तो वो है 2499 वाला, जिसके अंदर आपको स्पीड मिल जाती है 500 Mbps की, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से तो भी। एंड अगर ये भी स्पीड आपको कम लग जाती है तो और एक प्लान है, उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले तो इन दो प्लान्स के बारे में बात करते हैं, जो मैंने बोला 300 Mbps एंड 500 Mbps वाला। तो इन दोनों प्लान्स के अंदर गाइस आपको 15 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है, वो जो कि उनका वर्थ होता है लगभग 1500 का। तो ये OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है। साथ में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलता है, लोकल एंड STD किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, लोकल एंड STD, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो हो गई, ठीक है।
तो अब तो ये हो गया, अभी और ज़्यादा स्पीड मतलब 1 Gbps वाला स्पीड अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे एक प्लान है 3999 वाला प्लान, ठीक है, जिसके अंदर आपको 1 Gbps वाला स्पीड मिलता है। एंड और एक प्लान है जो कि है सेम 1 Gbps वाला ये प्लान है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग है 8499 हाँ, तो ये उसकी कॉस्टिंग है। तो अभी आप पूछोगे कि भाई यार दोनों इसमें सेम ही स्पीड है तो यार प्राइस में डिफरेंस क्यों? तो भाई यहाँ पे जो FUP लगाया है वो डिफरेंट है, यानी कि अगर आप 3999 वाला प्लान लेते हो तो इसके अंदर जो FUP है वो लगभग 3.3 GB का है, मतलब 3.3 नहीं 3300 GB, ठीक है, ये FUP है। एंड जो सेकेंड 1 GB वाला प्लान है, मतलब जिसका कॉस्टिंग है 8499, उसका जो FUP है गाइज वो है 6600 GB। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया गाइस प्लान्स के बारे में, मुंह दुख जाता है इतना बात करते करते, ठीक है। लेकिन अभी देखो ये तो हो गया इस प्लान्स के बारे में। अभी इसके अंदर एक और चीज़ है, जैसे कि अगर आपको इस प्लान को लेना है तो आपको इस प्लान को जो लेने की प्रोसेस है वो लगभग आपको कुछ इस तरह से है कि आपको ये प्लान ऐसे मंथली टाइप नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से। तो भी आपको इन प्लान्स के लिए सीधा सेमी एनुअल एंड एनुअल प्लान लेना पड़ेगा, मतलब 6 महीने का या तो फिर 1 साल का प्लान लेना पड़ेगा, तभी आप ये ऑफर का जो है आनंद उठा सकते हो अगर आपको चाहिए तो। अभी मैंने आपको बता दिया, प्रीपेड मतलब पहले पैसा भरो एंड फिर सर्विस यूज़ करो, पोस्टपेड मतलब पहले सब सर्विस यूज़ कर लो एंड उसके बाद में पैसा भरो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सर्विस लेना है। हमने यहाँ पे तो गाइस प्रीपेड वाली सर्विस यूज़ कर ली है, तो अगर आप चाहते हो, अगर आप में से किसी बंदे को चाहिए तो वो यूज़ करके देख सकते हैं, नीचे कमेंट करके मुझे बता भी सकता है कि उसको ये सर्विस कैसे लगी, ताकि हमें भी पता चले कि ये सर्विस एग्जैक्टली कैसी है। लेकिन ये जो है इसके बारे में तो मैंने आपको सभी बता दिया। अभी अगर इस वीडियो पे 25 लाइक आते हैं, 25 लाइक के ऊपर अगर ये वीडियो जाता है तो अगले वीडियो में प्रीपेड एंड पोस्टपेड प्लान्स का जो एग्जैक्ट डिफरेंस है ना, जो एग्जैक्ट कॉस्टिंग है, तो वो भी मैं आप सभी के लिए यहाँ पे लेके आऊँगा, लेकिन वो अगले वीडियो में आएगा अगर इस वीडियो पे 25 से ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो, ठीक है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो एंड मैं आप सभी को मिलता हूँ अगले वीडियो में। आई होप आप लाइक करोगे ताकि मैं अगला वाला वीडियो भी आप सभी के लिए यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया गाइस, इसमें भूषण ड्रॉइड, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।